आज का हमारा नया टॉपिक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन। इसमें हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि अलैंगिक जनन में सिंगल पेरेंट यानी कि एकल जीव संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। ठीक है, हमने यहाँ तक पढ़ा था। अब बढ़ते इससे आगे। तो आपकी जो बुक है उसके पहले ही पैराग्राफ में हाईलाइटेड वर्ड दिया गया है क्लोन। अब हमें इसके बारे में जानना है। मेनली क्या होता है ना कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो संतति उत्पन्न होती है वो अपने जनक के बिल्कुल समान होती है। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ध्यान से समझना इसको। सिंगल पेरेंट यानी कि एकल जीव। सिंगल पेरेंट अलैंगिक जनन करने वाले किसी जीव ने रिप्रोडक्शन किया। कौन सा रिप्रोडक्शन? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया। समझ में आया यहाँ तक? अब इसने रिप्रोडक्शन कर लिया है और रिप्रोडक्शन के बाद इसने संतति का निर्माण किया, यानी कि इसने सिंगल पेरेंट ने रिप्रोडक्शन करके नई संतति का निर्माण किया। अब वो संतति जो है, उसकी जो संतति उत्पन्न हुई है वो आनुवंशिक एवं आकारिकी रूप से, समझना ध्यान से, आनुवंशिक एवं आकारिकी के रूप से बिल्कुल डिट्टो सेम अपने पेरेंट्स के समान होगी और इन्हीं संतति को क्लोन कहते हैं। दैट्स इट, समझिएगा ध्यान से। सिंगल पेरेंट था जिसने अलैंगिक जनन किया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, संतति उत्पन्न की। वो जो संतति उत्पन्न हुई है वो आनुवंशिक एवं आकारिक रूप से एकदम उसके पेरेंट्स यानी कि जो जनक था उसके बिल्कुल समान है, डिट्टो है उसकी, एकदम सेम टू सेम। तो जो वो संतति होगी वो उनके पेरेंट्स की क्लोन कहलाएगी। तो ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। इस वर्ड का मतलब पता चल गया होगा आपको, क्लोन वर्ड यहाँ यूज क्यों किया गया है। समझ गए? बढ़ते आगे। अभी बढ़ते हम आगे। तो यहाँ पे अलैंगिक जनन के कुछ पार्ट्स यानी कि अलैंगिक जनन के टाइप्स बताए हुए हैं। यहाँ पर तक देखा था कि अलैंगिक जनन बेसिकली होता क्या है, हमने देख लिया कि क्लोन क्या होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि अलैंगिक जनन उसके प्रकारों की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो पहला ही टाइप यहाँ पे दिया हुआ है रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब होता है पुनरुद्भवन। सेकंड है हमारा स्पोर फॉर्मेशन यानी कि बीजाणु जनन। थर्ड हम लेंगे खंडन यानी कि फिजन। फिजन के भी दो प्रकार के टाइप्स होते हैं, एक तो बाइनरी फिजन एंड सेकंड होता है मल्टीपल फिजन। ठीक है, ये दो टाइप्स पढ़ेंगे हम इसके आगे। और फोर्थ है मुकुलन यानी कि बड़ी। 5 लेंगे हम कायिक जनन यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड आखिर में लास्ट लेंगे 5 फ्रेगमेंटेशन यानी कि विखंडन। दैट्स इट। तो अभी एक एक करके हम सबको पढ़ेंगे, सबके एग्जाम्पल्स कंप्लीट करेंगे कि आखिर रीजनरेशन होता क्या है, रीजनरेशन कौन से जीवों में होता है, स्पोर फॉर्मेशन होता क्या है, स्पोर क्या होते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, सब कुछ क्लियर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं आगे पहले टॉपिक के साथ जिसका नाम है रीजनरेशन यानी कि पुनरुद्भवन। तो अभी हम पहला टॉपिक जो ले रहे हैं उसका नाम है पुनरुद्भवन यानी कि रीजनरेशन। तो आप कब से ये सोच रहे होंगे कि ऐसे कौन से जीव हैं जो अकेले ही संतति को जन्म देते हैं और संतति भी बिल्कुल उनके जैसी होती है। तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं पहला टाइप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, रीजनरेशन। तो इसमें एक ऐसा जीव आता है जिसका नाम है प्लेनेरिया। इसको क्या कहते हैं? प्लेनेरिया, याद रखना। अभी ये क्या होता है, इससे पहले मैंने कल आपको एक बात समझाई थी कि हेडिंग, इस
हेडिंग से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसका मतलब पता होना चाहिए कि पुनरुद्भवन आखिर होता क्या है। तो इससे हमें सिंपली क्या पता चल रहा है रीजनरेशन से, कि रीजनरेशन यानी कि वापस विकसित होना। दैट्स इट। अब समझते हैं इसको सही से, ध्यान से समझना। एक ये प्लेन एरिया जीव होता है, ठीक है। इस जीव को किसी न किसी वजह से या फिर ऐसे अगर ये दो भागों में कट जाता है, यानी कि यहाँ से कट गया और एक यहाँ से कट गया, ठीक है, किसी वजह के कारण, या फिर किसी ने इसको दो भागों में काट दिया। ये देखिए ये टुकड़े हो गए इसके दो, ठीक है, ये हो गए टुकड़े। तो अलैंगिक जनन क्या होता है कि प्लेन एरिया जो था वो दो टुकड़ों में डिवाइड हो गया। अब उसके जो दो टुकड़े होंगे, ये देखिए नीचे वाला पार्ट जो है और ये ऊपर वाला पार्ट, ये आगे बढ़कर अपना अलग से एक प्लेन एरिया का निर्माण कर लेंगे। जैसे कि ये ऊपर का जो पार्ट था ये कट हो गया था, अब इसने अपने जैसा एक नया जीव बना लिया। इस पार्ट ने अपनी उंगली कट जाती है तो उस उंगली से नया जीव थोड़ी बनता है। प्लेन एरिया जो जीव होता है उसका अगर हेड काट लिया गया, हमने काट लिया उसका हेड, तो वो हेड अपने जैसे एक प्लेन एरिया का निर्माण कर देगा, ठीक है। अगर इसका नीचे वाला ये पार्ट काट दिया तो ये पार्ट भी आगे बढ़कर एक नए प्लेन एरिया का निर्माण करेगा, और यही प्रोसेस कहलाता है पुनरुद्भवन, यानी कि किसी कटे हुए भाग से नए प्लेन एरिया का निर्माण, यानी कि नए जीव का निर्माण हो जाना, वही कहलाता है पुनरुद्भवन, यानी कि फिर से विकसित होना। दैट्स इट। आई थिंक क्लियर हो चुका होगा अभी तक ये सब कुछ प्लेन एरिया का। यह एग्जाम्पल याद रखना, किसका एग्जाम्पल है, पुनरुद्भवन का, प्लेन एरिया। याद हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। बढ़े आगे, ठीक है। अब बढ़ते आगे दूसरे टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है स्पोर फॉर्मेशन, यानी कि बीजाणु जनन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना क्या है कि इस हेडिंग का मतलब क्या है, स्पोर फॉर्मेशन, यानी कि हमें यही जानना होगा कि स्पोर का मतलब क्या होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है बीजाणु। स्पोर मतलब, सुनिए, स्पोर मतलब बीजाणु, यानी कि बीजाणु क्या होता है। बीजाणु से एक वर्ड निकल रहा है बीज। ध्यान से समझना इस बात को। बीज, बीज क्या होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, ठीक है, स्मॉल प्लांट्स। स्मॉल प्लांट्स होते हैं जिसके छोटे छोटे बीज होते हैं, इसको क्या कहते हैं, बीज, ठीक है। अब वो छोटे छोटे बीज जो होते हैं जिससे नए प्लांट्स उत्पन्न होते हैं, जिससे नए प्लांट्स उत्पन्न हो गए, ठीक है। तो वो जो बीज थे उनको बीजाणु कहते हैं, और बीजाणु मतलब स्पोर। तो सिंपल से बात समझ में आ गई कि कुछ छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जिनके बहुत सारे बीज होते हैं, जिनको बीजाणु कहते हैं, यानी कि स्पोर, जिनसे बहुत सारे प्लांट्स वापिस बनते हैं। तो क्लियर हो गया कि स्पोर क्या है, क्लियर हो गया। अब बढ़ते आगे, समझते हैं इसको कि ये बीजाणु जनन होता क्या है, ठीक है। तो देखते हैं इसको। ये पूरा एक बीज है, ठीक है, जिसको कहते हैं बीजाणु, ठीक है। अब इससे क्या हुआ है कि इसके अंदर ये छोटे छोटे ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको, इनको कहते हैं ज़ूस्पोर। ज़ूस्पोर मीन्स इस सेल के अंदर ये जो बीज है इसके अंदर छोटे छोटे बीजाणु उपस्थित होते हैं, जो कि ये सेल जब ब्रस्ट होती है, यानी कि ये फूटती है यहाँ से, तब ये बहुत सारी मात्रा में बाहर निकल जाते हैं। कौन बाहर निकलते हैं, स्पोर, ठीक है। और ये स्पोर बाहर निकल के क्या करते हैं कि एक सिंगल स्पोर एक इंडिविजुअल प्लांट का निर्माण करता है। ये स्पोर बाहर निकला, यहाँ पे किया, इसने नए प्लांट्स का निर्माण कर दिया। ये बाहर गया, इसने नया प्लांट्स बना दिया। तो इससे बेसिक समझना क्या है कि छोटे छोटे प्लांट्स जिसके बीज होते हैं जो कि नए पौधों का निर्माण करते हैं, तो ये जो है इनको कहते हैं ज़ूस्पोर, यानी बीजाणु जो नए पौधों का निर्माण करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। और इसका एग्जाम्पल अगर कोई पूछे तो इसका एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास आपकी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स में इसका चित्र दिया गया है, डायग्राम, सही से आप उसको देख लेना, ठीक है। इतना कुछ है नहीं इसमें, सिर्फ समझना है इसको ध्यान से।
आपकी बुक में यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, किसका है, पेनिसिलियम का। किसका, पेनिसिलियम। एग्जाम्पल किसका है, एग्जाम्पल इसी का है, स्पोर फॉर्मेशन। लेकिन पेनिसिलियम में क्या होता है कि चेन लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि चेन नुमा बीजाणु एक के ऊपर एक एकत्रित होते जाते हैं। यानी कि ये देखिए, प्लांट के ऊपर ये एक चेन की टाइप में इकट्ठे होते जाएंगे। ये क्या है, स्पोर है। ये एक टाइम आएगा तब ये स्पोर नीचे गिरेगा और ये स्पोर खुद एक नया पेनिसिलियम का प्लांट बना देगा। समझ गए होंगे आप इसे अच्छे से। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, थर्ड टाइप की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरा टाइप है, इसका नाम है फ्यूजन। दो टाइप से होते हैं, बाइनरी एंड मल्टीपल फ्यूजन। तो देखते हैं। अब समझते हैं इसको। तीसरा टाइप, खंडन यानी कि फ्यूजन। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे जीव इसमें आते हैं, हम एग्जाम्पल देख के आगे बात करेंगे। लेकिन इसके अंदर आने वाला जीव जो होता है वो क्या करता है कि अपने आप को दो भागों में डिवाइड कर लेता है, और उसके जो दोनों भाग बनते हैं वो नई संतति कहलाती है। यानी कि अमीबा का एग्जाम्पल पता ही है, कट हो गया, दो नई संतति का निर्माण हुआ। ये सिंपली यही है खंडन। एक जीव था, टू टाइप में डिवाइड हुआ, दो नई पुत्री कोशिका बन गई, यानी कि डॉटर सेल, दैट्स इट। लेकिन इसमें एक समझने वाली बात है, इसमें क्या होता है कि दो टाइप्स होते हैं। टाइप्स देख लो, एक तो होता है बाइनरी। बाइनरी यानी कि एंड मल्टीपल। बाइनरी फ्यूजन एंड मल्टीपल फ्यूजन, ये किसके टाइप है, ये टाइप है खंडन के। यानी कि फ्यूजन के दो टाइप है, बाइनरी फ्यूजन एंड मल्टीपल फ्यूजन। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है, बाई मीन्स दो। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आएगा कि जो जीव है उसने दो भागों में अपनी संतति का निर्माण किया। ये अकेला जीव था, इसने दो टाइप्स बनाए अपने, और ये दोनों नई संतति कहला रही है। तो ये जो जीव है जिसने दो नए भाग बनाए हैं अपनी बॉडी के और वो नई संतति बनाई है, तो ये कहलाएगा बाइनरी फ्यूजन। ठीक है, अब मल्टीपल फ्यूजन क्या होता है, मल्टीपल फ्यूजन क्या होता है कि एक जीव दो से अधिक, यानी कि बहुत सारे, यानी कि 3 भी बना सकता है, 4 भी बना सकता है, 5 भी बना सकता है, और उससे ज़्यादा भी बना सकता है। तो ऐसे फ्यूजन को, यानी कि ऐसा जो खंडन होगा उसको कहेंगे मल्टीपल फ्यूजन। ठीक है, मेनली डेफिनेशन है कि डिवीजन ऑफ द पेरेंट बॉडी। पेरेंट बॉडी का डिवीजन हुआ दो भागों में, विथ इनटू टू और मोर डॉटर इंडिविजुअल टू द पेरेंट्स। दो भागों में डिवाइड हुआ, दो पुत्री कोशिका बनाई, बाइनरी फ्यूजन कहलाया। दो या दो से अधिक भागों में डिवाइड हुआ, पेरेंट का शरीर, पेरेंट की बॉडी, तो मल्टीपल फ्यूजन कहलाया। समझ गया। अभी अभी बढ़ते आगे चौथे टाइप की तरफ, जिसका नाम है मुकुलन यानी कि बड़ी। तो यहाँ पे आपको एक बहुत प्यारा सा जीव दिख रहा होगा जिसका नाम है हाइड्रा। आपकी बुक का एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पे ये हाइड्रा का एग्जाम्पल दिया हुआ है। मुकुलन में हाइड्रा जो है, इसके बॉडी में एक एक्सटर्नल बर्ड का निर्माण होता है, यानी कि एक्सटर्नल बर्ड बन गया। यहाँ एक मतलब बॉडी से अलग एक संरचना बनती है, इसको मुकुल कहते हैं, और मुकुल इसको कहते हैं, यानी कि ये प्रोसेस पूरी कहलाएगी मुकुलन। और ये जो मुकुल होता है ये धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, बड़ा होने के बाद में ये अपना इंडिविजुअली हाइड्रा का निर्माण करता है। समझ गए आप, बर्ड बना, ग्रोथ हुई, इसमें इंडिविजुअली हाइड्रा का निर्माण कर दिया। अब ये जो प्रोसेस है कि इसने अपनी बॉडी से एक एक्सटर्नल मुकुल का निर्माण किया, मुकुल ग्रोथ हुआ, उसमें ग्रोथ होने के बाद में उसने इंडिविजुअल हाइड्रा का निर्माण कर दिया। अब ये जो हाइड्रा है इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ये इसकी बड़ी बड़ी आँखें, बड़े बड़े हाथ, लेकिन इसकी आँख नहीं है, इसको ये इसका माउथ है।
बहुत प्यारा सा जीव है हाइड्रा, इसका एग्जाम्पल याद रखना। मुकुलन का एग्जाम्पल है हाइड्रा, जिसमें एक्सटर्नल बर्ड का निर्माण होता है और उससे नए हाइड्रा का निर्माण होता है। यही एक अलैंगिक जनन का टाइप है, बर्डिंग। ठीक है, अब इसका एक और टाइप है, मुकुलन का एक टाइप है इंटरनल बर्डिंग। मतलब आपने देखा था कि एक्सटर्नल बर्डिंग क्या हो गई, बाह्य मुकुल, बाहर एक मुकुल का निर्माण हुआ और नया हाइड्रा बना। ठीक है, बाह्य मुकुल दैट्स इट कंप्लीट हो चुका है। अब इंटरनल बर्डिंग में कौन सा एग्जांपल आएगा, स्पंज। स्पंज एक जीव होता है जिसमें क्या होता है, अंदर ही अंदर बहुत सारे मुकुल का निर्माण हो जाता है और फिर वो बाहर आके नए स्पंज का निर्माण करते हैं। उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। देखिए मैं एग्जाम्पल बताता हूँ आपकी बुक में। ये देखिए, ये स्पंज है, इसके अंदर मुकुल बने बहुत सारे। ये देखिए छोटे 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 छोटे, ये बाहर आए और बाहर आके इन्होंने इंडिविजुअल स्पंज का निर्माण कर दिया। ये एक प्रोसेस कहलाई इंटरनल बर्डिंग और यही इसके अंदर आता है बर्डिंग के अंदर। दैट्स इट, ये आपका चौथा जो टाइप था, ये बर्डिंग मुकुलन, ये कंप्लीट हो गया। इसका एग्जाम्पल याद रखना हाइड्रा। बढ़ते अभी आगे। अब देखते हैं पांचवी टाइप की तरफ बढ़ते हैं। इसका नाम है कायिक जनन यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब हमें ये जानना है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आखिर होता क्या है। तो इसमें क्या होता है मेनली, कि समझिएगा आप इसको ध्यान से। आपने देखा होगा किसी भी प्लांट्स की जो पत्तियां होती है वो टूट के नीचे गिर जाती है और फिर उन्हीं पत्तियों से वही जो लीव्स होती है उनसे ही नए प्लांट का निर्माण होता है। यानी कि वो लीव होती है वो कायिक भाग होता है उसका, यानी कि प्लांट के जो कायिक भागों के द्वारा नए प्लांट का निर्माण होता है, वही प्रोसेस वेजिटेटिव प्रोसेस कहलाती है। ये दो टाइप से होती है, एक तो नेचुरल होती है और एक होती है आर्टिफिशियल। ठीक है, नेचुरल में क्या होगा कि खुद जैसे कि पत्ती ऊपर से टूट के गिरी और उसी पत्ती से नए पादप का निर्माण हो गया। अब आर्टिफिशियल क्या होगा कि बहुत सारे प्रोसेस के द्वारा उन कायिक भागों को लेकर बहुत सारे प्रोसेस यानी कि बहुत सी विधियों को करके उसके अंदर से नए पादप का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो वो प्रोसेस कहलाएगी आर्टिफिशियल। तो अब इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, कायिक भाग यानी कि तना हो गया, पत्ती हो गई, ये सब इसके कायिक भाग हो गए। और ये जो जनन था वो कहलाता है कायिक जनन यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे 6 पॉइंट की तरफ। अब देखिए आखिरी टॉपिक जो आता है उसका नाम है फ्रेगमेंटेशन यानी कि विखंडन। इसमें क्या आता है कि स्पोरोजोआ नाम का एक जीव होता है, इसका नाम है स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ में क्या होता है कि जो उसकी बॉडी होती है वो दो भागों में डिवाइड हो जाती है एवं दोनों भाग नए जीव का निर्माण करती है। तो यही प्रोसेस सिंपली कहलाती है विखंडन। इसमें इतना जानने की कुछ ज़रूरत नहीं है, हमने बेसिक सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं। अब ज़्यादा इसमें पढ़ा भी नहीं जाता, जो समझाया उतना सिर्फ समझने का है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में तो सिर्फ 2 पेज दिए गए हैं, लेकिन मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा दिया एक एक का एग्जाम्पल दे देकर। तो अभी आपका जो काम होगा वो ये होगा कि आपको सभी जो 6 मैंने टाइप्स बताए हैं अलैंगिक जनन के, उसको लिख के, उनकी हेडिंग लिख के उनके सामने उसका एक एक एग्जाम्पल लिखना है और मुझे कमेंट करना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अभी इसको यही समाप्त करते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया यहाँ पे ख़त्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आगे के नए वीडियो में।